हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं। आप उसकी स्टोरी में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं। कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। और फिर जब आप क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस बुक के आखिरी 20 पेज तो मिसिंग हैं। आप बार बार पीछे के पेज पलटते हैं, सोचते हैं शायद कहीं छूट गए होंगे, लेकिन नहीं, कहानी अधूरी है। कैसा लगेगा आपको? बेचैनी होगी, घबराहट भी होगी, गुस्सा भी आएगा, कन्फ्यूजन भी होगा। एक ऐसा सवाल जो आपको हो सकता है रात भर सोने ना दे। आखिर हुआ क्या होगा उसके बाद? ये एक पेन की तरह होता है जिसे हम लोग गोस्टिंग बोलते हैं। गोस्टिंग मतलब होता है एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपसे बहुत अच्छे से घुल मिल के बात करता है, आप उसको अपना टाइम, इमोशन सब कुछ देते हैं, लाइक एवरीथिंग। आप उसको सब कुछ मानते हैं, आप अपना काम छोड़ के उससे बात करते हैं और बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है। लेकिन सडनली इन सब में एक ब्रेक लग जाता है और उस ब्रेक लगने की वजह भी आपको पता नहीं चलती है। कोई क्लोजर नहीं, अगर कुछ होता है तो बस साइलेंस और एक ब्लू टिक वाला मैसेज, और उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ये आपको एक बहुत 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 गहरा दर्द देता है जिसको कहते हैं घोस्टिंग। घोस्टिंग इतना दर्द क्यों देता है? हमारा ब्रेन इसे फिजिकल पेन जैसा क्यों महसूस करता है? वाई पीपल सडनली डिसअपियर? क्यों पीपल अचानक से गायब हो जाते हैं? और बिना क्लोजर के आगे कैसे बढ़ें? और अगर रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है, फिर से उसको रिवाइव कैसे करें? इन सभी चीज़ों की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहो इस वीडियो के अंत तक। हम सोचते हैं काश वह एक बार मुझे रीज़न बता देता या बता देती तो मैं मूव ऑन कर लेता या मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर लेता या कर लेती। लेकिन क्या ये सच है? नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। नो रिस्पॉन्स का भी एक मतलब होता है। अगर आप ऐसे किसी भी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं या किसी भी लूप में फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आपका ये लूप टूट जाएगा। आपके पास वो पार्टनर आपका कैसे वापस आएगा या आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वाई घोस्टिंग इज़ सो हार्टफुल? ये इतना दर्द क्यों देता है? साइंस कहती है जब हमें सोशल रिजेक्शन मिलता है तो हमारा ब्रेन वही नेचुरल सर्किट एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन के दौरान एक्टिवेट होता है। मतलब दिल टूटना सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, ये लिटरली दर्द जैसा महसूस होता है। आपने नोटिस किया होगा जब वो रिप्लाई नहीं करता या नहीं करती तो आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देती है, दिल धड़कता है, लेकिन मैसेज किसी और का ही होता है। आप खुद से कहते हैं शायद बिजी होगा, फिर कहते हैं शायद मैंने कुछ ही गलत कहा होगा, फिर सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में चलाते रहते हैं और आप उस वाई लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे एम्बिगियस लॉस कहते हैं। वह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान फिजिकली तो मौजूद होता है लेकिन इमोशनली गायब होता है। वह ऑनलाइन तो दिखता है बट आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। स्टोरीज भी लगती हैं, पोस्टें भी आती हैं, कमेंट्स के रिप्लाई भी होते हैं जो आपको दिखते हैं, बट आपकी किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं होता। आपके लिए बस साइलेंस है। ये क्लियरिटी का दर्द नहीं है, ये अनक्लियरिटी का दर्द है, यानी कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं करी गई हैं। इस बात का दर्द आपको होता ही रहेगा ज़िंदगी भर अगर आप इसी मेंटल ट्रॉमा में बने रहेंगे। आप पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, आप उसका लास्ट वॉइस नोट बार बार सुनते हैं। क्या इस लाइन में मैंने कुछ गलत कहा था? क्या उस लाइन में मैंने कुछ गलत कहा था? क्या मुझे कॉल करनी चाहिए थी या मुझे कॉल कट कर देनी चाहिए थी? आप उस हर मेमोरी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिसमें आपको लगता है यहाँ पे मुझे अपना फॉल्ट मिल सकता है। इसे कहते हैं रूमिनेशन। लेकिन क्या ये सच है? घोस्टिंग अक्सर आपके बारे में ही होती है, आप सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जान रहे होते हैं। यह उस व्यक्ति की इमोशनल लिमिटेशन दिखाता है क्या कि वो आपके लिए कितना अटैच था। मान लीजिए किसी को डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से डर लगता है, उसे कन्फ्रंटेशन से एंजाइटी होती है, तो वह अपना आसान रास्ता चुनेगा ना, डिसअपियर होने का। क्योंकि सामने बैठकर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, उसके लिए अनकंफर्टेबल है, तो वह अपनी क्लियरिटी से ज़्यादा अपनी कंफर्ट को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रीज़न होगा ही नहीं आपसे बात ना करने का, वो बहाने बना रहा होगा। हम सोचते हैं अगर वो एक बार मिल जाए और सच बता दे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली क्या ये सच है? अगर वह कहे कि तुम मेरे लिए इनफ नहीं थे तो क्या आपको ये आराम देगा? क्या आपको ये ज़रा सा भी सेटिस्फेक्शन देगा या आपको सेल्फ डाउट बढ़ेगा? अगर वह कह दे
मैं रेडी नहीं था या नहीं थी कमिटमेंट के लिए, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? या मेरे घर वालों ने मेरे फ़ोन से ना मना कर दिया कि किसी लड़के से बात मत करना, क्या ये सेटिस्फेक्शन देगा आपको? क्या आपको इंस्टेंटली हील करेगा या आपको और भी ज़्यादा दिक्कत देगा? क्योंकि क्लोजर शब्द से नहीं आता, क्लोजर एक एक्सेप्टेंस है, ये आप खुद से सोचते हो। क्लोजर कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको कोई देगा तभी आपको क्लोजर मिलेगा। क्लोजर एक डिसीजन है जो आप खुद को देते हैं। यह कहना मैं अपनी स्टोरी का कंट्रोल वापस ले रहा हूँ, यही रियल क्लोजर है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले को ना मैं ज़्यादा ही टाइम दे रहा था, ये भी कई बार रीज़न होता है कि आप उसको ना चाह पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चाहना भी ना किसी के लिए अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़वा देना, वो भी दिक्कत देता है। इंसान चाहता है कि आप मेरे पीछे आओ, मुझे पता है कि आप मेरे पास आओगे, तो वो घोस्टिंग करता है कि ठीक है मैं रिप्लाई नहीं करूँगी ना तो वो खुद ही सदमे में चला जाएगा या चली जाएगी, और फिर वो बार बार रिप्लाई या टेक्स्ट करेगी। आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको समझने दो। अगर उसके बाद भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, आप 5-10 दिन के बाद एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या तो कोई ऐसा रीज़न है जो आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है, आपके साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता। बेशक उसने लाख वादे किए हों, लाख प्रॉमिस किए हों, बट अब वो आपके पास नहीं है। इससे भी बाहर आ सकते हैं, ये रेडिकल एक्सेप्टेंस से आएगा। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को जैसा है वैसा मान लेना, ना उसे जस्टिफाई करना, ना उसे रोमांटिसाइज करना, बस उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसको जैसा है वह गया, उसने चूज किया। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है, समझ रहे हो आप? वो चला गया, वो तो चूज करना ही पड़ेगा आपको, और वो अनकंफर्टेबल होगा, बट आप उसको एक्सेप्ट करिए। हर रिलेशनशिप 2 लोगों से बनता है, आप अकेले से नहीं बना सकते। अगर कोई बिना एक्सप्लेनेशन के चला गया है तो वह आपकी वैल्यू का प्रूफ नहीं है, वह आपकी इमोशनल कैपेसिटी का प्रूफ है। जब आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, इमोशंस दबाते हैं, लेकिन उसी समय सप्रेस्ड पेन बॉडी में स्ट्रेस की तरह काम करता है। अगर आप उस स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं तो आप रो सकते हैं। आप वीकनेस नहीं है ये आपकी रोना, आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। आप रूम लॉक करके रो लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान रोने से छोटा हो जाता है या वो दिक्कत देता है, कुछ नहीं दिक्कत देता भाई, सच में बहुत आराम देता है। आप एक बार ट्राई करके देखना और उसके बाद अपनी लाइफ को रीसेट करना। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेपर लीजिए और उस पर लिखिए, जब तुम गए मुझे कैसा लगा। लिखिए मैंने क्या महसूस किया, फिर उसे जला दो। यह एक सिंबॉलिक एक्शन माइंड को क्लोजर सिग्नल देता है। इससे आपको पता चलता है कि सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं थी, पर आप गलत नहीं थे। आप अपनी जगह पे एकदम 100% सही थे। पहला काम तो आप ये करेंगे। दूसरा काम आप करेंगे कि उसकी प्रोफाइल को स्टॉक करना बंद कीजिए। हर बार उसकी फ़ोटो देखना ब्रेन को फिर वही लूप में डाल देता है, तो आप उसको अनफॉलो कर दो, म्यूट कर दो, आर्चिव में डाल दो। ये ईगो नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको अगर मैसेज आता भी है तो आप उसको मत देखो घंटे 2 घंटे। क्यों? क्योंकि ये आपकी ना वो एक कंट्रोल जो होता है ना इंसान का, वो बहुत कुछ दिखाता है। आप किसी इंसान को चिल्लाते चिल्लाते एकदम से शांत हो जाएंगे ना, उसके दिल में खलबली मच जाएगी कि आखिर ये हुआ क्या, ये इतना ज़्यादा शांत कैसे हो गया, क्यों हो गया। आप चिल्लाते रहोगे, उसका इफेक्ट नहीं आएगा उतना जितना आपके चुप होने का आएगा। जब हम किसी का मैसेज का वेट करते हैं तो अपनी हैप्पीनेस को हम आउटसोर्स कर देते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्परेरी है, इंटरनल वैलिडेशन स्टेबल है। एक पेपर पर लिखिए मेरी 5 स्ट्रेंथ, जैसे आई एम लॉयल, आई एम इमोशनली ऑनेस्ट, आई केयर डेडली, आई कमिटेड, आई रिस्पेक्ट पीपल, आई लाइक व्हाट एवर, कि मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। आप उनको एक पेपर पे लिखिए और ये क्वालिटीज़ आज भी आपके अंदर हैं, आपके पास हैं। वो इंसान गया है, आपकी आइडेंटिटी नहीं गई है। आप वो इंसान गया है, दूसरा इंसान आएगा आपकी लाइफ में, और भी इंसान होंगे, उनके साथ आप अटैच रहिए। याद रखिए, जिस इंसान को आपको गुड बाय करने का करेज नहीं था, वह आपके भाई का जवाब देने के योग्य भी नहीं था। आपको टूटना नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, बिना क्लोजर के आगे बढ़ना है। और ये मजबूरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्टोरी का द एंड है। आप खुद से लिख सकते हैं द एंड। आपको किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने पीस को चूज किया है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने जो प्रो टिप्स दिए हैं इस वीडियो में, वो आपके लिए काम किए हैं और किस हद तक किए हैं, ताकि और भी लोग कमेंट पढ़ के समझ पाएँ कि जो सिद्धू है
वो गलत वीडियोस नहीं बनाता है। अगर गलत चीज़ें बोलता हूँ मैं तो वो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक करिए, कमेंट में बता सकते हो। और अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, बिकॉज यू डिज़र्व क्लियरिटी। और सबसे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, जो कि आपको खोनी नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होके कुछ किसी को मिलता होता तो भाई आजकल बहुत कुछ बहुत लोगों के पास होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, उसको आप कभी भी लूज मत होने दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।